नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्यपत्र 79 विज्ञान क्लास 9 हिंदी मीडियम। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है बेटा। निवारण के रोग का विशिष्ट सिद्धांत। निवारण के रोग के दो सिद्धांत आए थे, एक सामान्य, दूसरा विशिष्ट। पिछली वर्कशीट में हमने सामान्य सिद्धांत किया था, आप उसको जरूर देखिएगा वीडियो के माध्यम से, आपको सब समझ में आ जाएगा। और आज का सिद्धांत है विशिष्ट सिद्धांत। तो इसमें प्रतिरक्षण आया था, इम्यूनाइजेशन आया था। प्रतिरक्षण क्या होता है? प्रतिरक्षाकरण यानी इम्यूनाइजेशन। हम जानते हैं कि देखिए हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली को विभिन्न तरीकों से मजबूत किया जा सकता है। एक तो था बैलेंस डाइट, संतुलित आहार खाइए, व्यायाम कीजिए, पूरी निद्रा लीजिए, यही सब था ना, धूम्रपान ना कीजिए। तो इस तरीके से हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जब मजबूत होगी जब हम उसको इम्यून करेंगे, यानी कि प्रतिरक्षाकरण करेंगे। तो अगर हमारी बॉडी मजबूत होगी तो देखिए हमारे शरीर को रोग होने की संभावना भी कम होगी। जो बाहर से अटैक करते हैं ना, पैथोजेंस है ना, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो है उनसे लड़ने की ताकत हमारे शरीर में आ जाएगी। तो रोग के निवारण के दूसरे सिद्धांत के अनुसार विशेष घातक बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है, लेकिन हर घातक बीमारी के विरुद्ध सबके अलग अलग लक्षण होते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रतिरक्षाकरण यानी इम्यूनाइजेशन किया जाता है व्यक्ति का। जैसे पोलियो, बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है 5 साल तक के, ताकि वो पोलियो से लड़ने के लिए उनका शरीर तैयार हो जाए। हेपेटाइटिस के टीके लगते हैं, है ना। अब हमें यही समझना है कि रोग की जो रोग विशिष्ट विधि है यानी प्रतिरक्षाकरण विधि क्या है। इस विधि में, ये दूसरी विधि है, याद रखना, रोग से निवारण की, रोग से बचने की, प्रिवेंट होने की दूसरी विधि है। इसमें टीकाकरण यानी प्रतिरक्षाकरण शामिल है, यानी टीका लगाया जाता है विशिष्ट बीमारी से संबंधित। टीकाकरण एक ऐसी विधि है जो किस प्रणाली पे काम करती है। देखिए हमारे शरीर के जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना बच्चे, उसमें WBC यानी फाइटर सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये शरीर के अंदर है सेल्स में, ठीक है। और बाहर से जब अटैक करते हैं, जीवाणु विषाणु जो भी अटैक कर रहे हैं, रोगाणु, इनको उनसे ये लड़के या तो उन्हें मार देती है या निष्क्रिय कर देती है। तो इसका मतलब इनका स्ट्रांग होना जरूरी है, WBC का। तो ये क्या करती है, रोगाणुओं से लड़ती है, ठीक है, और प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर शरीर में किसी रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर सकते हैं। हो सकता है भाई, है कि नहीं। तो WBC हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, टीकाकरण के द्वारा जो है हम इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, बॉडी को इम्यूनिटी दी जाती है। इसके लिए उस रोगाणु से, जो भी रोगाणु है उससे मिलता जुलता कुछ अन्य, मान लीजिए रोगाणु बेवकूफ बना के शरीर के अंदर मुंह बना के हमारे अटैक कर दे, तो हमें क्या करना है, वो टीकाकरण के द्वारा उससे मिलते जुलते कुछ अन्य जो कि नुकसान ना करे, वो पदार्थ हमारे शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है। तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा जो कोशिकाएं हैं उसके खिलाफ लड़ती है, जो भी बाहर से आया है लेकिन हानिकारक नहीं है, ठीक है। अब बॉडी उससे लड़ रही है और लड़के उससे खत्म कर दिया, और खत्म करने में एंटीबॉडी बन जाती है। एंटीबॉडी क्या करेगी, अब उस जैसा ही रोगाणु विषाणु जो भी है हमारे शरीर में दोबारा आएगा तो हमारी एंटीबॉडी उसे पहचान लेगी। अगली बार अगर वो रोगाणु आया हमारे शरीर में, तो जो हमारी एंटीबॉडी बन चुकी है, हमारे शरीर की प्रतिरोधकता बन चुकी है, वो उसे लड़के उसे हरा देगी। अब मेन बात है, एंटीबॉडी क्या होती है। तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाए गए विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन, यानी हमारे शरीर में एक सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव प्रोटीन बनता है जो कि किसी विशेष रोगाणु से लड़ने के लिए होता है। तो अगर एक बार रोगाणु से लड़ गई हमारी बॉडी तो उसे पहचान जाएगी, अगली बार वो आएगा तो फिर उसे डबल ताकत से हराएगी। तो इन रोगाणुओं को शरीर के अंदर ही मार देती है। ये जो एंटीबॉडी है रोगाणु को शरीर के अंदर मार देती है या निष्क्रिय कर देती है और हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब वर्ड आया था प्रतिरक्षाकरण क्या होता है। तो एक प्रक्रिया है, इम्यूनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है। यानी टीकाकरण हो जाता है तो उसमें कोई विशिष्ट रोग का टीका लगा है तो उससे लड़ने की क्षमता उसके अंदर आ चुकी है, एंटीबॉडीज उसमें क्रिएट हो रही है और वो सुरक्षित हो जाता है। अब मेन बात है क्वेश्चन, टीकाकरण क्या है। एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर में टीका लगाना।
जैसे टिटनेस का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, है ना। तो ये सब टीका कहलाते हैं। टीका समझते हो ना, सुई। तो टीका क्या, शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की दवाई होती है, जिसमें या तो निष्क्रिय रोगाणु होते हैं या उसका उत्पाद जैसा कुछ चीज होता है, ताकि वो हमारे शरीर में जाए और हमारे शरीर उसकी आदी हो जाए, उसका आदी हो जाए। नेक्स्ट टाइम अगर उस जैसा अगर कोई रोगाणु हमारे शरीर में आता है तो हमारे एंटीबॉडी तैयार होते हैं और एंटीबॉडी उससे लड़के फाइट करके उसको मार देते हैं। तो बच्चे जो छोटी उम्र में होते हैं ना, उनको इसीलिए टीके लगाए जाते हैं बच्चों, क्योंकि वो इन घातक बीमारियों से लड़ पाए, उनके शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न हो सके और वो आजीवन इन बीमारियों से रोग मुक्त रहें। अब वो बीमारियां क्या है? टिटनेस, डिप्थीरिया, खुर खांसी, है ना, वुपिंग कफ, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो की दवा दी जाती है, ट्यूबरकुलोसिस या बीसीजी। तो ये सब जो है बच्चों को दिया जाता है ताकि बच्चे ठीक रहें इससे। नाउ क्वेश्चन के आंसर। पहला क्वेश्चन है प्रतिरक्षाकरण क्या है? प्रतिरक्षाकरण बच्चे यहीं पे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पूरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसको हम येलो कलर से हाईलाइट कर देते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इसमें साफ लिखा तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? तो एंटीबॉडीज ये रही, डेफिनेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली की, जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु से लड़ने के लिए एक विशेष सुरक्षा प्रोटीन होते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में जब कोई रोगाणु घुस जाता है तो उसको फाइट करके मार देते हैं अंदर ही, या उसको निष्क्रिय कर देते हैं। तो ये आएगा इसके अंदर। नाउ टीकाकरण कैसे काम करता है? तो टीकाकरण का आप बताएंगे कि शरीर में, आप ये वाला आंसर लिखेंगे शरीर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की दवाई, जिसमें निष्क्रिय रोगाणु होते हैं या उसका उत्पाद होता है या उस जैसा कोई भी होता है, अन्य कम प्रभावशाली रोगाणु होता है, जिसको शरीर में दिया जाता है, और ये क्या करता है, एंटीबॉडीज को क्रिएट करता है। ठीक है। नाउ ये समझ में आ गया आपको? आप ये लिख सकते हैं। और ये टीका होता है ताकि वो शरीर को घातक बीमारियों से, रोगों से बचा सके, तो हम ये भी लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में ऊपर का भी हो गया, ये भी हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। किन्हीं 4 रोगों के नाम बताने हैं जिनके विरुद्ध बच्चों को टीका दिया जाता है। तो आप ये नाम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप इसको हटा दीजिएगा, बाकी सारे नाम आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा कमेंट में जरूर बताइएगा कोई एक नाम जिसके विरुद्ध बच्चों को टीका दिया जाता है, या हाल ही में टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन के लिए एक टीका बन रहा है एक बीमारी के लिए, घातक बीमारी के लिए, उसका बीमारी का नाम क्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।